तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 26 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। अब देखिए वनेचर क्या कह रहा है युधिष्ठिर जी से। कह रहा महाराज ये वनेचर का अंतिम श्लोक है, इसके बाद वनेचर अब नहीं दिखेगा। तो अब बोल रहा है वन सन्निवासिनाम पत्यौ। क्या कह रहा है? वन सन्निवासिनां पत्यौ। 25 श्लोक तक 1 से लेके 25 तक वनेचर बोल दिया। अब इस श्लोक में जो है वनेचर यहाँ से चला जाएगा। अब वही कह रहे हैं वन सन्निवासिनाम पत्यौ। वन अर्थात वन जंगल, और सन्निवासिनाम अर्थात जो उसमें निवास करने वाला होता है। तो वन में निवास करने वाला, तो वन में निवास कौन करते हैं? किरात जन। और पत्यौ अर्थात स्वामी, वन में निवास करने वाले किरातों के स्वामी अर्थात वनेचर। समझे कि नहीं? वन में निवास करने वाले पत्यौ अर्थात स्वामी, वनेचर। इति मतलब इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार गिरम अपनी वाणी को, गिरम मतलब वाणी, समझे कि नहीं? वन में निवास करने वाले किरातों के स्वामी इस प्रकार वाणी को क्या करके ईरयित्वा। क्या कह रहे हैं? इति है और फिर ईरयित्वा है, सवर्ण दीर्घ, इतिरयित्वा। ठीक है, इस प्रकार वाणी को ईरयित्वा, ईरयित्वा मतलब उक्त्वा, कह करके। समझे कि नहीं? वनेचर आया युधिष्ठिर जी के पास, 1 से लेकर 25 तक की बातें बताई उसने कि महाराज मैंने वहाँ ये सब देखा। तो वही कह रहे हैं वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वन में निवास करने वाले किरातों के स्वामी, इति गिरम उक्त्वा, ईरयित्वा मतलब उक्त्वा, इस प्रकार की वाणी, ईरयित्वा मतलब बोल करके। जब इतनी वाणी सब बता दिया किसको? युधिष्ठिर जी को। तो युधिष्ठिर जी ने उसकी आत्म सत्क्रिय, उसका बड़ा सत्क्रिय मतलब सत्कार किए। ठीक है, और आत्म मतलब होता प्राप्त करना। वनेचर ने सत्कार को प्राप्त किया। आत्म मतलब प्राप्त करना, ठीक है, और सत्क्रिय मतलब सत्कार। वनेचर ने युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई, और जब पूरी बात बता दी, इस प्रकार की जब गिरम उसने बोल दिया, गिरम मतलब वाणी बोल दी, सब कुछ बता दिया, तो वो सत्कार को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर जी ने उसका बहुत बढ़िया से सत्कार किया, और जब सत्कार हुआ उसका, तो वो गते, फिर वहाँ से चला गया अपने घर। कहाँ चला गया? गते मतलब चला गया। वो कहाँ जाएगा? घर ही जाएगा। समझे कि नहीं? तो वन में निवास करने वाले किरातों के स्वामी इस प्रकार की वाणी ईरयित्वा कह करके आत्म सत्क्रिय, फिर उसने सम्मान को प्राप्त किया। युधिष्ठिर जी ने उसका सम्मान किया, और सम्मान के बाद फिर वो कहाँ चला गया? गते, अपने घर चला गया। समझ गए? अब वनेचर जो है अपने घर को चला गया। अब जब वनेचर घर चला गया, तब कौन बचे? महीभुजा अर्थात राजा युधिष्ठिर जी। तृतीयांत है, राजा युधिष्ठिर के द्वारा। राजा युधिष्ठिर कहाँ गए? कृष्ण सदनम। कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, कृष्णा मतलब द्रौपदी, और सदन मतलब द्रौपदी का जो घर है, उनका जो कमरा। समझे कि नहीं? वनेचर बात बोलकर चला गया। तब राजा जो है कृष्णा सदनम, द्रौपदी के कमरे में प्रवेश किए। क्या किए? अभी तक दोनों में संवाद चला। जब वनेचर पूरी बात बताकर चला गया, तब महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, तो युधिष्ठिर जी द्रौपदी के घर में प्रवेश करके, ठीक है, प्रवेश करके अनुज सन्निधौ,
किसके सन्निधि में? अपने अनुजों के सन्निधि में। उनके अनुज अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। कमरा है ही हो तो है ही है, तो अनुज सन्निधौ, द्रौपदी तो है ही है और साथ में अपने अनुजों के सन्निधि, उनके सामने उनको प्रत्यक्ष करके। तत् मतलब उस, वचा मतलब वाणी को, तत् मतलब उस वाणी को। उस वाणी मतलब जो वनेचर की जितनी भी बातें इन्होंने सुना, किसने? युधिष्ठिर जी ने। तद वचः आचचक्षे, पूरी बातें आचचक्षे मतलब बताने लगे, पूरी बातें बता दिए। किसको बता दिए? अनुज सन्निधौ, अपने अनुजों को बताए, और द्रौपदी को भी पूरी बातें उन्होंने बता दिया। किसने? युधिष्ठिर जी ने। समझेगी नहीं? तो वही कह रहे हैं, महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, राजा जी के द्वारा द्रौपदी के घर में प्रवेश करके, अर्थात राजा युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी के घर में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया तो अपने अनुजों को भी बुलाया, वहाँ उनकी सन्निधि अर्थात उनको बुलाया उनके सामने। तद वचः, तद मतलब उस वनेचर की वाणी को आचचक्षे मतलब कहने लगे, बताने लगे। अर्थात जो जो उनको वनेचर ने बताया था, युधिष्ठिर जी ने सारी बात इन पांचों के सामने कह डाला। बात समझे? अर्थात यहाँ युधिष्ठिर जी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? वनेचर जो है वन में निवास करने वाले किरातों का स्वामी था। इस प्रकार की उसने पूरी बातें 1 से लेकर 25 तक युधिष्ठिर जी को बताया। जब उसने वाणी बताई तो युधिष्ठिर जी ने उसको सम्मान किया, उसका सत्कार किया, और सत्कार के बाद वह जो है वनेचर गते चला गया। फिर कह रहे अथ, क्या कह रहे हैं? अथ मतलब इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद जो है, जो युधिष्ठिर जी थे, युधिष्ठिर जी द्रौपदी के घर में प्रवेश किए, और जब प्रवेश किए तो उस वनेचर की वाणी अपने अनुजों के सन्निधि में कहने लगे। अर्थात जो जो वनेचर उनको बताया था वो सारी बातें युधिष्ठिर जी ने पांचों के सामने कह डाली। बात समझ गए? अब ये सारी बातें सबको पता हो गई। तो क्या आप ये सब बातें समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।